और नेताओं की मीटिंग और खास तौर से विधायकों की मीटिंग में सुनीता केजरीवाल उपस्थित थी। यानी कि न केवल भ्रष्टाचार करते हैं, न केवल विश्वासघात करते हैं, न केवल जन समर्थन का अपमान करते हैं, न केवल फिजूल खर्ची करते हैं, ऐशो आराम करते हैं, अय्याशी करते हैं, बल्कि अब लालू परिवार की तरह जो जेल जाने के बाद वो जो सीएम पद है वो अपनी पत्नी को दिया जा रहा है, क्योंकि मीटिंग हुई, विरोध कर दिया, गोपाल राय विरोध कर नहीं, चुके हैं। आप जो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, क्या आपके पास इसका प्रूफ है इन बातों का कि सुनीता केजरीवाल वहां पर गई थी, उन्होंने बैठक ली सारे और उसमें शामिल हुई? क्या प्रूफ है? आपको पता है ऑफ कैमरा रिपोर्टिंग भी होती है, ऑफ कैमरा जज। क्या ऑफ कैमरा, आप जो लेकिन आप देखते ऑन सब कैमरा ये रिपोर्ट बातें करती कर हैं? रहे हैं। आप ऑन क्या आप जो ऑफ देखती कैमरा हैं सब बातें रिपोर्ट आप ऑन करती हैं? कैमरा कर रहे हैं। हाँ, मैं ऑन जी, कैमरा कह रहा हूँ, हाँ, तो मैं इसका ऑन कैमरा सबूत कह क्या रहा हूँ। है? नीलू जी, क्या है इसका जिस दिन सबूत? सबूत सुनीता क्या है केजरीवाल इसका? मुख्यमंत्री बनेंगी, मैं आपको फोन करके कहूंगा कि नीलू जी आप कहाँ हैं, क्या इस बात पे डिबेट चलिए, करेंगी मेरे फिलहाल साथ? बात यहाँ सुनीता केजरीवाल की नहीं है, मैं सुनील जी के पास आती हूँ। सुनील जी, क्या कहेंगे ऑपरेशन शीश महल के बारे में? पहले तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या ये एक एजेंडा की तरह ये पूरा ऑपरेशन शीश महल लग रहा है कि किसी तरीके से उनकी छवि को ध्वस्त किया जाए? पहला सवाल है। और दूसरा, कि क्या इस ऑपरेशन शीश महल से ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट नेता है, उनकी गिनती उन भ्रष्ट लोगों में है जो कि टैक्स पेयर का पैसा अपने निजी इस्तेमाल के लिए करें? जी। धन्यवाद नीलू जी। ये मेरी स्पष्ट धारणा रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों एक दूसरे को लाइमलाइट में रखने का प्रयास करते हैं। ये पूरा का पूरा प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें कोई भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार रोकना चाहती हो। आप मुझे ये बताइए कि क्या जो चीजें आपने गिनवाई, ये मार्बल लगा है, ये लगा है, वो लगा है, 1 लाख के पर्दे लगे हैं, पता नहीं क्या क्या आपने बताया, क्या उसकी डिमांड अरविंद केजरीवाल ने दी है क्या कि यही पर्दे हमारे यहाँ लगाइएगा, यही मार्बल हमारे यहाँ लगाइएगा, यही स्विमिंग पूल हमारे यहाँ लगाइएगा? ये सरकारी कामकाज करने का तरीका है और वो सरकारी कामकाज के तरीके पर अपना सरकारी विभाग काम करते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब इतना रुपया खर्च हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने इसको रोका क्यों नहीं? सवाल है कि ये तो सरकारी तौर तरीका है कि मुख्यमंत्री का आवास है, उसका एक स्टैंडर्ड मानक है। हिंदुस्तान के किस मुख्यमंत्री के आवास का जो फ्लोर है वो सामान्य सीमेंट का है? किसी मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी सहित। मुख्यमंत्री के रहने का अपना एक तौर तरीका है, और उसके अपने मानक हैं, उस मानक के अनुसार वो बन रहा है। और अगर कोई आपत्तिजनक है तो सम्मानित एलजी साहब जो सब कुछ करते रहते हैं दिल्ली में, वो क्यों नहीं आपत्ति कर देते? कि आखिर इतना अपव्यय क्यों किया जा रहा है? बजट, अगर मान लीजिए बजट का प्राविधान हुआ भी होगा तो उसमें भी तो एलजी साहब का आपत्ति करने का अधिकार है कि साहब इतने करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर। अगर उस मुख्यमंत्री आवास का को पहली माने इतने सालों के बाद उसका रिनोवेशन हो रहा है, तो अगर उसको ढंग से अपव्यय हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये विभाग के ऊपर देखने के लिए, इस पे आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़े करने का कोई मतलब नहीं है। कहीं भी ये वो विभाग जान ले जिसने प्रपोजल बनाया और जिसने किया। और अगर आपत्तिजनक है तो मैं तो कह रहा हूँ, क्या एलजी साहब इस काम को रोक सकते थे? ये काम शुरुआत में रोका जा सकता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हाँ, अरविंद केजरीवाल ने अगर स्पेसिफिक कहा कि नहीं यही पत्थर लगेगा, उनका दोष है। अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें कनॉट प्लेस में ढूंढ करके आए हैं पर्दे के साइज और रंग और कलर, यही आप लगाइए, बिल्कुल आप मान सकते हैं आप कि साहब आप ऐसा क्यों कर सकते हैं आप? सरकारी टैक्स जो आम जनता का पैसा है, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, गुणात्मक तरीके होना चाहिए और अपव्यय उसका नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री आवास के पास का पैसा खर्च हो रहा है, आप केंद्रीय मंत्रियों के मकानों के मरम्मत का पैसा पता कर लीजिए ना, वो भी डाटा मंगा लीजिए आप। जो लोग ये बात कर रहे हैं उनकी, जब ये उनके आवासों की मरम्मत की स्थिति क्या है, हर महीने उनके रखरखाव की कीमत कितनी है, इस्टेब्लिशमेंट पर कितने खर्चे हैं जो केंद्र की सरकार है। और जो श्रीकांत जी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा में माननीय सांसद जाके बैठेंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास का भी उसमें शामिल है, नया आवास भी उसी में बनेगा, वो अलग जहां रह रहे हैं उस आवास में नहीं रहेंगे वो। अगर यह बहस चलेगी तो सवाल है कि जब आप मतलब कौन सी चीज अपव्यय है, कौन सी चीज देश हित में है, तो ये बड़ा लंबा बहस होगी। और इस आधार पर आम आदमी पार्टी को खारिज कर दिया जाना, क्या आम आदमी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री कहेगा कि हम एक सामान्य फ्लैट में रहेंगे, कोई रहने देगा क्या?
इंद्रजीत गुप्ता साहब वेस्टर्न कोर्ट में रहते थे अकेले एक फ्लैट में, वो रह लिए गृह मंत्री हो रहा करके। आज कोई लागू करेगा? क्योंकि आज जो तरह तरह की समस्याएं पैदा हो गई, सुरक्षा के तमाम पैदा हो। आप ममता बनर्जी को तो कोई रहने नहीं देता, जो कहते हैं कि हम अपने घर में जाकर के रहेंगे, उनके साथ दुनिया भर का तामझाम रहता है। एज रेल मंत्री हमने उनको देखा है एक सामान्य कार से चलते हुए, हवाई चप्पल पहन के टहलते हुए, लेकिन आज थोड़ा कोई उनको रहने देगा। अगर वो केंद्र में ही मंत्री हो जाए और कहें कि नहीं नहीं मैं जाकर के किसी मोहल्ले में एक अकेले किसी फ्लैट में जाके मैं रहूंगी, कोई अलाउ कर देगा? संभव ही नहीं है कि उस आप किसी की सुरक्षा के साथ, आप एक इंडिविजुअल नहीं है, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, और जब आप सरकार के प्रतिनिधि हैं तो आपके साथ जो सुरक्षा संबंधी मानक हैं उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। आपके कहने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, तो उसको सरकार छोड़ नहीं सकती।